उनको जो है नोटिस जारी किया गया और मेरी हिदायत पर किया गया, क्या कहेंगे इस वक्त? जी देखिए, पार्टियां जो हैं वो डिसिप्लिन के ऊपर चलती हैं। क्लियरिटी आ गई है चेयरमैन इमरान खान साहब की तरफ से। उन्होंने साफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में आज जेल में यही कहा कि जी जो भी पार्टी के अंदर रहेगा वो पार्टी के डिसिप्लिन का पाबंद रहेगा। वो मैं हूँ, उमर अयूब साहब हो या बैरिस्टर गौहर हो, जो भी हो, हमने पार्टी की जो लाइन्स हैं वो क्रॉस नहीं करनी। तो इस हवाले से क्लियरिटी आ गई है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है अपनी लीडरशिप से कि शेर अफजल मरवत साहब ने बड़े मुश्किल टाइम में पार्टी को सहारा दिया, वर्कर्स को सहारा दिया। 9 मई के बाद जो हालात बनाए गए तहरीक इंसाफ के लिए, तो शेर अफजल मरवत साहब की उन खिदमात को भी हम फरामोश नहीं कर सकते। तो कम अज़ कम अगर उनसे कोई गलती हुई है तो अभी हमारी पार्टी का इजलास है, तो इस हवाले से हम उसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे कि शेर अफजल मरवत साहब जो है वो इस बात को शोर करे कि वो आइंदा कोई ऐसे गैर ज़रूरी ना स्टेटमेंट देंगे, ना पार्टी जो लाइन है उसको क्रॉस करेंगे। और इंशाल्लाह शेर अफजल मरवत साहब जो है वो हमारी पार्टी के रुकन कौमी असम्बली है, उन्होंने बड़ी स्ट्रगल की इस पार्टी के लिए, तो इंशाल्लाह वो आइंदा से पार्टी की डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे। हम सब ये समझते हैं उस वक्त शेर अफजल मरवत ने नारा लगाया था जब पार्टी फ्लैग उठाने में भी FIR हो जाती थी। आज आप नहीं समझते कि शेर अफजल मरवत को साइड करने में एक मखसूस जो एक टोला है उसका हाथ है? जी देखिए, जब हम पार्टी के इंटरनल मामलात पब्लिक में बताना शुरू कर दें तो इससे वर्कर्स जो हैं वो डिसहार्ट होते हैं और पाकिस्तानी को। जी देखिए, तहरीक इंसाफ जो है वो इस टाइम तकरीबन 8-9 करोड़ वोटर्स को रिप्रेजेंट कर रही है, और वो हमसे ये नहीं एक्सपेक्ट करते कि जी हम आपस की लड़ाइयाँ लड़े। हमारा मकसद, हमारा काज बहुत बड़ा है। इस टाइम हमारा लीडर इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी, शाह महमूद कुरैशी साहब, परवेज़ इलाही साहब, हमारी मेन लीडरशिप जेलों के अंदर हैं, और हम एक कमेटी के ऊपर आपस में लड़ें तो ये पाकिस्तानी कौम हमसे एक्सपेक्ट नहीं करती। और मैं ख़ुद भी इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ कि अगर हमें पोजीशन चाहिए, कोई ओहदा चाहिए, तो हमें पार्टी के अंदर इन मामलात को डिस्कस करना चाहिए। और ओहदों से और स्टैंडिंग कमेटी से हमारा मकसद जो है, हमारा काज जो है वो बहुत बड़ा है। शायद कश्मीर की सिचुएशन जो इस वक्त इंतहाई कशीदा हो चुकी है, वजह क्या है? वजह महंगाई है और उनको जो उनके इख्तियारात हैं वो नहीं दिए जा रहे। इस पर क्या मौक़िफ़ है आपका? जी देखिए, रजीम चेंज के बाद जो इफ़ेक्ट पूरे पाकिस्तान के ऊपर आया, जब शहबाज शरीफ और PDM की जमातों को रजीम चेंज साजिश के बाद इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत किया गया, तो अगर आप वो दो साल उनके उठा के देख ले, जो महंगाई का हाल था या जो मईशत का हाल रहा है, जो पाकिस्तानी कौम का उन्होंने कबाड़ बनाया है, तो जी इसी तरह कश्मीर के अंदर भी रजीम चेंज हुआ। वहाँ पे भी तहरीक इंसाफ की अच्छी भली हुकूमत, जिसके पास कश्मीरियों के वोट का मैंडेट था, उसको डिरेल किया गया, उसके ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक लाई गई, उनको हटाया गया। तो अभी जी महंगाई का जो आलम है या जो इस टाइम पूरे पाकिस्तानियों की कैफियत है, तो वो दिन बहुत करीब ही मुझे नज़र आ रहा है कि जिस तरह कश्मीरी आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं महंगाई के ख़िलाफ़, इसी तरह पाकिस्तानी कौम भी आपको रोड के ऊपर नज़र आएगी। जो बिजली की कीमतों में इन्होंने इजाफा किया है, गैस की कीमतों में 400% इजाफा किया है, और गंदम का जो हाल है अभी ख़रीद नहीं रहे, अगले 4-5 महीने बाद गंदम का फिर क्राइसिस आ जाना है। तो जी ये इस टाइम शहबाज हुकूमत ही इन तमाम चीज़ों की ज़िम्मेदार है। शहबाज हुकूमत जो है वो नाअहल है, इनकॉम्पिटेंट है, ना उनके पास कोई प्लान है, क्योंकि उनको पाकिस्तानी कौम ने मैंडेट दिया ही नहीं है। उनको तो फॉर्म 47 के ज़रिए इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत किया गया है। तो जो मुसल्लत शुदा टोला है, क्या वो टोला पाकिस्तानी अवाम के सही मायनों में जो उनकी उमंगों की तर्जुमान बन सकती है? बिल्कुल नहीं बन सकती, क्योंकि अवाम ने इनको वोट दिया ही नहीं है, इनके पास इख्तियार है ही नहीं। तो जब आपके पास अवाम का वोट ना हो, अवाम का मैंडेट ना हो, तो फिर कौन से आपने अवाम के मफाद में फैसले कर? आखिर में ये बता दीजिएगा कि राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि ग्रैंड जो लायंस है उसके तहत जो है इमरान खान साहब के साथ जो है मुज़ाकरात वगैरह हो सकते हैं, अगर इमरान खान साहब इस मामले में राज़ी हो, क्योंकि वो संजीदगी से हमारी साफर को नहीं दे रहे। तो क्या इमरान खान साहब के इस हवाले से मुज़ाकरात के लिए राज़ी होंगे नवाज शरीफ लोग? जी देखिए, मुज़ाकरात के हवाले से तहरीक इंसाफ का बड़ा ही वाज़ेह मौक़िफ़ रहा है। जब इमरान खान साहब जेल नहीं गए थे तो उस टाइम उन्होंने एक कमेटी बनाई थी मुज़ाकरात के लिए, और हमने ऑफ़र की थी कि आए हम मिल बैठने के लिए तैयार हैं, हम बातचीत के लिए तैयार हैं, इस मुल्क की बेहतरी के लिए हम सबसे बैठने के लिए तैयार हैं। लेकिन जी एक चीज़ मैं वाज़ेह कर दूँ कि तहरीक इंसाफ का बड़ा ही वाज़ेह मौक़िफ़ रहा है इन पार्टियों के हवाले से, जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा, जिन्होंने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, जिनकी वजह से आज हमारा मुल्क पाकिस्तान कर्ज़ों में डूबा है, जिनकी करप्शन लूट मार ट्रीटीज़ के ज़रिए पाकिस्तान से डॉलर भेजने वालों के साथ हम कैसे हाथ मिला सकते हैं? हाँ, अलबत्ता
उन लोगों के साथ हम ज़रूर बैठने के लिए तैयार हैं जिनकी वजह से आज ये मुल्क का जो ये माहौल बना हुआ है, जो गैर सियासी जो इसमें अदम इस्तेहकाम का जो माहौल है और सियासी तौर पे और मुल्क माशी तौर पे भी कमज़ोर रहा है, तो हम बातचीत के लिए बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन उन लोगों के साथ नहीं जिन्होंने हमारे मुल्क को लूटा है। सर वो लोग कौन है, मेंशन कर देंगे? जी आपको पता है कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ? शायद खट्टर साहब जी अक्लमंद के लिए इशारा ही काफ़ी सर कश्मीर की अगर बात करें, कश्मीरी अवाम एक्शन कमेटी जो है उनकी क़यादत में निकली है। तो अगर पाकिस्तान की मैं बात करूँ, तहरीक इंसाफ अपोजिशन में खामोश है, एहतजाज की कॉल नहीं दे रही, धरने की कॉल नहीं दे रही, तो कब देगी तहरीक इंसाफ? धरना जो है, धरना और लॉन्ग मार्च ये आखिरी ऑप्शन है। हम ऐसा नहीं करेंगे कि आखिरी ऑप्शन पहले इस्तेमाल कर रहे और बाद में जो ऑप्शन हमें पहले इस्तेमाल करने थे वो हम बाद में कर रहे हैं। जी देखिए, धरने के लिए या एक बहुत बड़ी एहतजाज तहरीक के लिए आपको मुनज़्ज़म होता है और होना होता है। हमारी पार्टी तकरीबन 8-9 महीने जो क्राइसिस का हमें सामना करना पड़ा, उसके बाद हम रिकवर कर रहे हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द, हालांकि हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं 9 मई पे, आप उठा के देख ले, तहरीक इंसाफ पूरे पाकिस्तान में उन्होंने एक मुनज़्ज़म तरीके से प्रोटेस्ट किया। हर मौके पे हम प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि हमें थोड़ा ज़्यादा ज़ोर और शोर के साथ करना चाहिए प्रोटेस्ट, और इंशाल्लाह इसमें मज़ीद तेज़ी आएगी और आप देखेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।